ख़वातीन पर तशद्दुद के सिलसिले में मकामी और गैर मुल्की इदारों के आदाद व शुमार इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि किसी एक मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक हमेशा से जारी रहा और इंसानी तरक्की के बावजूद इसमें कमी के बजाय इजाफा ही होता चला गया। 2 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा के इदाराए बराए मंशियात और जुर्म के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर रोज़ शरीक हयात या ख़ानदान के अरकान औसतन 137 ख़वातीन को कत्ल कर देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में कत्ल होने वाली 87,000 ख़वातीन में से निस्फ से ज़ायद की मौत उनके अजीज़ों के हाथों हुई। इन आदाद व शुमार के साथ साउथ एशिया की उन ख़वातीन की गिनती भी यकीनन शामिल है जिसके ज़्यादातर ममालिक में बहुत सारी ख़वातीन अपने ही करीबी रिश्तेदारों के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। इसमें गैरत के नाम पर कत्ल की वारदातें तो होती ही हैं, मगर ऐसी वारदातें भी सामने आती हैं जिनमें जायदाद के हुसूल या रिश्तों के तनाज़े के बाद ख़वातीन को अपने गम और गुस्से का आसान हदफ समझकर मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। ख़वातीन पर तशद्दुद और कत्ल का ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक मुआशरे में घरेलू सतह पर उन्हें वो मकाम नहीं दिया जाता जिसकी वो हकदार है। कत्ल की बहुत सारी वारदातों में आसपास के लोगों को इस बात का इल्म होता है कि इसमें कौन मुलव्विस हो सकता है या मकतूल की जान लेने की बुनियादी वजह क्या हो सकती है। अगर पुलिस को ऐसे शवाहिद ना मिलें तो अंधे कत्ल की वारदातों के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ता है और मकतूल के वर्सा के लिए एक एक लम्हा गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में भी कत्ल की ऐसी लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई जिसमें 3 साला बच्ची और उसकी मां के गले तेज़ धार आले से काट दिए गए। अफसोसनाक बात तो ये है कि किसी को भी ये मालूम नहीं कि कातिल कौन है। माँ बेटी के कत्ल का ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। ग्रीन टाउन के इलाके जीवा पार्क का रहायशी अशरफ का इलाके में ही एक 3 मंजिला मकान था जिसमें वो अपनी बीवी 36 साला नादिया और 3 साला बेटी अरूज के साथ रहता था। नादिया से उसने दूसरी शादी की थी और उसे अलग मकान लेकर दिया हुआ था। एक रोज वो हस्बे मामूल काम पर चला गया। शाम के वक्त अशरफ के भाई अरशद को, जो के करीब ही रहता है, एक हमसाये ने आकर कहा कि अशरफ के घर का दरवाजा नहीं खुल रहा, जिस पर अरशद ने जाकर बारहा दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा ना खोला, जिस पर उसने अपने भाई को फोन करके सूरत हाल से आगाह किया। अशरफ फौरी तौर पर घर पहुंच गया। जब दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो उसकी तो गोया पूरी कायनात ही उजड़ चुकी थी। उसकी बीवी और बेटी की गला कटी खून में लथपथ लाशें फर्श पर पड़ी थी। वो शिद्दत गम से निढाल हो गया। ये नाजिया ज़ौजा अशरफ और अरूज जो दुख्तर अशरफ, नाजिया बीबी की एज तकरीबन है कोई 35 के करीब और जो बेटी है उसकी वो 3-3.5 साल की। इनका ज़ाती घर है और ग्राउंड फ्लोर पे ये रह रहे थे। ऊपर वाले दोनों पोर्शन जो हैं वो खाली हैं। ये घर के मालिक हैं और किसी तेज़ धार आले से इनको मल्टीपल इंजरीज़ हैं दोनों की, जिसके ज़रिए इनको मर्डर किया गया। जिसने इस कत्ल के बारे में सुना वो गम और गुस्से में था। हर कोई सोच रहा था कि माँ बेटी को किसने और क्यों कत्ल किया, इसलिए कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी और इख्तिलाफ भी नहीं हो सकता था और अगर ऐसा होता भी तो इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत हरगिज़ ना आती। पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की और हुक्काम का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मां बेटी की लाशें फर्श पर इकट्ठी पड़ी थीं, जबकि उनके गले कटे होने के अलावा जिस्मों पर भी जाबजा छुरियों के निशानात थे। वाक़या डकैती के दौरान मज़ाहमत पर नहीं हुआ बल्कि इसके महरक़ात कुछ और हैं जो कि जल्द ही तफ्तीश में सामने आ जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। एसपी साहब सदर ऑपरेशंस उन्होंने भी मौका देखा है। एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन भी मौके पर मौजूद है। वारदात नहीं है, ये डबल मर्डर है और इंशाल्लाह ताला हमारे पास ट्रैक है। इंशाल्लाह ताला रात ही रात में हम न सिर्फ इंशाल्लाह ये ट्रेस हो जाएगा बल्कि इंशाल्लाह ताला जो असल मुल्ज़िम है उसको भी अरेस्ट करेंगे।
कत्ल होने वाली खातून और उसकी बच्ची को कौन कत्ल कर सकता है? इस सिलसिले में उनके बुरसा का क्या कहना था, आइए हम आपको बताते हैं। मकतूला नादिया के भाई अब्दुल हफीज का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और उसे तो फोन आया था कि ये वाकया हो गया है, जिस पर वो यहाँ आया। बहन भी अपने घर में खुश थी। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस जालिम ने उसकी बहन और फूल सी बांजी को मार डाला। एक मेरी सिस्टर है और एक मेरी भांजी है। कत्ल होने की वजह पता नहीं है, अभी हम तो पता चला तो हम अभी आए हैं। अभी पूछते हैं क्या बात हुई है, क्या मसला हुआ है, क्या नहीं हुआ। हमें फ़ोन कॉल की है हमने तो उधर से भागे हैं, अभी पता नहीं क्या मसला हुआ है घर में। वो इनका अशरफ साहब का और उनका मामला है। पहले तो अशरफ साहब का उधर पहले इधर रह रहे थे, जब शादी हुई इन्होंने शिफ्ट उधर कर दिया, हम सिस्टर मेरी इधर रहने लगे। बाद में हमें नहीं पता क्या इनका मामला है, क्या नहीं हुआ, क्या बात है, क्या नहीं हो रहा। हमें ये धमकियाँ तो हमें नहीं मिली और ना हमें पता धमकियों का। लेकिन सिस्टर मेरी इधर पिछले संडे को इधर 2-3 दिन इधर गुजार के गए हैं, उनको पता है, वो भी इधर पहुंचने वाले हैं। हमें नहीं पता ये क्या मामला है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मकतूला के देवर अरशद का कहना है कि उसके भाई या खानदान वालों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही कोई झगड़ा चल रहा था। वर्कशॉप पे थे, ये कॉल कर रहे थे घर में कि भी शाम का टाइम हो गया, हो सकता है कोई चीज़ मंगवानी हो। घर में अक्सर होता है ना कि काम से बंदा निकलता है तो पूछता है, किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। फिर वो परेशान हो गए। पीछे हमारा एक अजीज़ और है, शौकत नाम लड़का, उसको भाई ने कॉल की है। वो आके दरवाज़ा काफ़ी लॉक करता रहा है, कोई भी नहीं उठा। फिर उसने भाई अशरफ को कहा कि कोई भी नहीं खोल रहा दरवाज़ा। पता ही नहीं, कुछ काम से आया हूँ मैं, बच्चों की दवाई लेके आया हूँ, तो इधर से मोहल्ले से कोई लड़का गया कर ये वाक़या हो गया। मैंने फौरी तौर पर भाग के इधर आ गया। वो भी अपने घर माशाल्लाह ठीक है, उधर शादीवाल में रहते हैं, वो अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन फियाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। माँ के साथ एक बच्ची का कत्ल इस बात का सबूत है कि हमारे मुआशरे में तशद्दुद और कत्ल जैसी खौफनाक वारदातों के दौरान मुल्जिमान ये भी नहीं सोचते कि उनके सामने कोई मर्द है, औरत या छोटी उम्र का बच्चा या बच्ची, और कत्ल से पहले उन्हें बदतरीन तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जल्दबाजी के फैसले कई लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले ये सोचना ज़रूरी होता है कि इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि बच्चों पर अपने फैसले ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दें तो वो आसानी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पर शादी के सिलसिले में होने वाले फैसलों को कई लोग वक्ती तौर पर तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन उसे दिल से नहीं मानते। थाना सदर हाफजाबाद के इलाके में बीवी ने अपने शौहर को उसके भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया, और उसके पीछे भी ऐसे ही अवामिल थे जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। रिश्तों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए जरूरी है कि हम बड़े पैमाने पर इक़दाम करें, वरना हमारा खानदानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और उसके नताइज इंतहाई खौफनाक होंगे। इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल और फहश ड्रामों से बचने के लिए हमें अपने घरों में इस्लामी कल्चर को फ़रोग़ देना होगा। हमारे माशरे की ये सितमनज़री है कि माशरे में मौजूदा दौर में इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल, सोशल मीडिया में आज़ादी, फौज ड्रामा, ये चीज़ें में हमारे मुआशरी इक़दार को तबाह करके रखती है। इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारे इन बुराइयों से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी कल्चर का प्रमोट करना चाहिए। अपनी मुआशी बुराइयों को दूर करने के लिए इन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए। असल चीज़ ये है। थाना सदर वली टाउन का रिहायशी अंसर नामी मेहनत मजदूरी करता था और उसने गैस की रीफिलिंग की दुकान भी बना रखी थी। अंसर के 4 भाई और भी हैं और ये सब एक ही घर में रहते थे। थाना सदर हाफजाबाद का एक इलाका है वली टाउन, वहाँ का एक रिहायशी अंसर वल सरदार कौम रहमानी, जो कि वली टाउन का रहशी है,
मेहनत मजदूरी करता है और गैस की रीफिलिंग की इसने दुकान बना रखी है। ये 5 भाई थे, तमाम एक ही घर में रहते थे। गरीब फैमिली है, बड़ी मुश्किल से गुजर औकात करते हैं। ये हफ्साबाद का एक मोहल्ला है वली टाउन। वली टाउन के रहशी हैं मनसब अली। मनसब अली 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मनसब अली है और बाकी उनसे 4 छोटे हैं। उसके बाद अंसर और उसके बाद शबीर और इसके बाद कमर अली, उसके बाद सबसे छोटा जो है ज़मीर है। ये गैस वगैरह जो सिलेंडरों में डालते हैं ना, गैस का काम उसने ये जलालपुर, पुराना जलालपुर रोड पे ना गैस की दुकान रखी हुई है, वहाँ पे भी करता है और मुख्तलिफ जगहों पे जाके सप्लाई भी करता था। अंसर की शादी जिस लड़की के साथ हुई थी वो किसी और को पसंद करती थी। उसने अपनी मंगनी के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ली और उसका वो रिश्ता टूट गया, जिसके बाद अंसर की शादी के लिए उसके घर वालों ने फिर वही गलती की जो पहली बार रिश्ता तय करते वक्त की। अंसर की 3 साल कबल सोबिया नामी लड़की से मंगनी हुई थी, लेकिन सोबिया अंसर से शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी मंगनी जबरदस्ती की गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि सोबिया जिसको पसंद करती थी उसने उससे शादी कर ली और ये मंगनी टूट गई। अंसर जिसकी शादी करीब 3 साल कबल सुखेगी में सोबिया नामी लड़की से इसकी मंगनी हुई, जबकि सोबिया ने अपनी पसंद की शादी कहीं और कर ली, तो सोबिया के वालिदैन ने छोटी बेटी जो रिमशा थी उसके साथ शादी अंसर के साथ कर दी। अंसर अली मकतूल जो है ना, इसकी मंगनी एंगेजमेंट रिमशा बीबी की बड़ी हमशीरा सोबिया जो है ना उसके साथ थी। तो शादी से कुछ अर्सा पहले सोबिया जो है ना वो घर से भाग के उसने लव मैरिज कर ली। तो फिर ये अंसर अली के घर वालों ने उनसे रट्टा डाल दिया कि अब हमें दूसरी बच्ची का रिश्ता दे। सोबिया के घर वालों ने एक बार फिर वही गलती की जो सोबिया का रिश्ता करते हुए की थी। सोबिया से उसकी मर्जी जाने बगैर उसकी अंसर से मंगनी की गई थी। सोबिया की शादी के बाद उसके घर वालों ने उसकी छोटी बहन रिमशा की शादी अंसर से कर दी ताकि अपनी गलती का अजाला किया जा सके। अंसर की कुछ अर्सा पहले जो उसकी शादी की बात थी वो एक सोबिया नामी लड़की से जा रही थी। तो सोबिया जो है उस लड़की ने किसी और शख्स से अपनी पसंद की शादी कर ली। अब जो सोबिया के वालिदैन थे उन्होंने तमाम मामले को सेटल करते हुए अपनी जो दूसरी बेटी रमशा जो है उसको अंसर के निकाह में दे दी। रमशा और अंसर का छोटा भाई कमर एक दूसरे को शादी से पहले ही पसंद करते थे, लेकिन उनसे उनकी मर्जी पूछने की बजाय उन पर अपना फैसला मुसल्लत किया गया और रमशा की शादी अंसर से कर दी गई। रमशा और कमर ने इस फैसले को मान तो लिया, लेकिन दिल से शायद कबूल नहीं किया। रिमशा भी पहले से किसी और को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अंसर का ही छोटा भाई कमर था और दोनों में पहले से ताल्लुकात भी थे। अब रिमशा शादी करके अंसर के घर आ गई थी जहां कमर पहले से मौजूद था। ये वो शख्स है जिसका रमशा के साथ पसंदीदगी थी। इनका पिछले कुछ 2-3 साल से अफेयर था। सो इंस्टेड के यहाँ पे रमशा या कमर ये कोई बात को ओपन करते अपनी दोनों फैमिलीज़ में और अपने इस ताल्लुक़ को जो एक्सपोज करते, रमशा ने ये बेहतर महसूस किया कि मैं उसी घर में शादी करके जा रही हूँ जहाँ पे कमर मौजूद है। सो वो उसकी एसोसिएशन कमर के साथ वैसे ही रहेगी। रिमशा की शादी अंसर से हो तो गई, लेकिन उसके ताल्लुकात कमर से थे और ये ताल्लुकात शादी के बाद मजीद मजबूत हो गए। अंसर को कुछ अरसे के बाद शक भी हो गया था और अक्सर अंसर और कमर का झगड़ा भी होता रहता था। इस बारे में अहले मोहल्ला को भी अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। जब हमारा टाइम लगता था हम एक दूसरे तो मिलते भी थे और बातचीत भी करते थे। तो जब अंसर अली की टांग टूट गई थी लड़ाई में, अंसर अली ज़्यादा वक्त उसका घर में जब गुजरने लगा तो तब अंसर अली ने इनके जो हालात देखे, इनकी हरकत जो है ना वो देखी तो उसको शक हो गया। शक होने की वजह से अब वो अपने भाई को भी डांटना शुरू हो गया। जब अंसर को रमशा और कमर के ताल्लुकात का शक हुआ तो उन्होंने अंसर को रास्ते से हटाने का सोच लिया और फिर दोनों ने मिलकर अंसर को कत्ल कर दिया। इस वारदात के दौरान उनको किसी ने देख भी लिया था,
जिसके बाद उन्होंने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने मुखालिफ पर लगा दिया। लेकिन ये कहानी ज्यादा देर तक ना चल सकी। अंसर को दोनों पे शक होने के बाद रिमशा और कमर ने अंसर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया था। उस रोज सब अस्पताल गए हुए थे जब कमर ने अपने पिस्तौल से अपने भाई को गोली मार दी जब वो अचानक घर आया था। वारदात करते हुए कमर की दूसरी भाभी ने उसे देख लिया था, लेकिन रिमशा और कमर ने उसे डरा दिया। 20 जुलाई का वाकया है, रात का तकरीबन 10 से 11 के दरमियान। चूँकि रमशा और कमर का अफेयर उसी तरह से चल रहा था और कमर का सगा भाई रमशा का हस्बैंड अंसर जो है, इनका ख्याल था कि उनके क्लोज रिलेशनशिप में अंसर जो है वो शक करने लगा है और उनकी इस रिलेशन की राह में रुकावट मान रहा है। करीब 10 बजे रात जबकि इनके तमाम घर वाले हॉस्पिटल गए हुए थे किसी मरीज़ का पता करने, घर में अंसर, कमर, अंसर की बीवी रिमशा और उनकी भाभी बुशरा घर में मौजूद थे। अंसर सोया हुआ था। प्लानिंग के मुताबिक कमर और रिमशा ने अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कमर ने पिस्टल से फायर कर रिमशा की मौजूदगी में अंसर को कत्ल कर दिया। जब फायर हुआ तो बुशरा बीबी भी जाग पड़ी, उसको भी इसका पता चल गया, मगर कमर ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसको भी कत्ल कर देगा। कमर और रिमशा ने अंसर के कत्ल का इल्जाम अपने मुखालफिन के ऊपर लगा दिया, जिनके साथ कमर के पहले से झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने उन पर इल्जाम आने के बाद उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन बात साबित न हो सकी। फिर अंसर और रिमशा ने खानदान में से किसी के सामने इस बात का जिक्र कर डाला कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने कमर और रिमशा को शामिल तफ्तीश कर लिया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि अंसर को उन्होंने मिलकर ही कत्ल किया था और इल्जाम अपने मुखालफिन पर लगा दिया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि उसका भाई कमर जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व है। मजीद तफ्तीश पे कमर जो है वो उसने कन्फेशन भी कर लिया। जब पुलिस ने कमर को 27/9 को 2002 को शाम में तफ्तीश करके तफ्तीश शुरू की तो उसने इस बात का इंकशाफ किया कि वाकई उसने अपनी बुराइयों पर, ऐबों पर पर्दा डालने के लिए अपने सके भाई अंसर को कत्ल किया और उसका मुकदमा छोड़ डाला कि उसके मुखालफिन ने यह कत्ल कर दिया। शादी के हवाले से हमारे मजहब में तरीकाकार मौजूद है कि शादी करते वक्त लड़के और लड़की से उसकी मर्जी पूछ ली जाए। ये इसलिए है कि ऐसे वाकयात फिर पेश ना आए। रिमशा के घर वालों ने पहले सोबिया की बिना मर्जी मंगनी की, फिर दोबारा वही गलती दोहरा दी, जिसका नतीजा ये निकला कि सोबिया की दूसरी बहन ने वो काम कर दिया जो शायद सोबिया कर देती। तरबियत से लेकर मर्जी तक इन तमाम मामलात की जिम्मेदारी घर और खानदान के बड़ों पर आती है। इस खानदानी निजाम को बचाने में ही हमारी बका है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। शादी से कबल लड़की और लड़के की रजामंदी इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो उसका अंजाम यही होता है जो इस वारदात में हमारे सामने पेश आया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।